डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। तो डियर हमने एक फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर के अंदर क्या करते हैं, हम cmd लिख लेते हैं। मेक श्योर आपकी VS कोड इंस्टॉल्ड हो, तभी आपकी ये कोड स्पेस डॉट कमांड रन करती है। हमने इंस्टॉल कर लिया, अपने पूरे पूरे फोल्डर को हमने क्या कर लिया, एक VS कोड के अंदर ओपन कर लिया। जावास्क्रिप्ट हमारी ब्राउजर पे रन करती है। हमने जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री में समझा था। आज क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं जिससे हम ब्राउजर के साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो index.html नाम की हमने एक फाइल बना ली। ये आपकी पहली फाइल होती है आपके फोल्डर की। तो क्या करते हैं डियर, यहाँ पे एक HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट क्लास। टाइटल में क्या डाल देते हैं, जावास्क्रिप्ट क्लास। जो आपको मन करे तो आप डाल सकते हो डियर। अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। एक S3 टैग के अंदर लिख देता हूँ वेलकम टू जावास्क्रिप्ट क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हम क्या किए हैं, यहाँ पे index.html एक बना लिए हैं फाइल। आज हम जावास्क्रिप्ट क्लास लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं डियर। आगे बढ़ते हैं। सब म्यूट पे रहना, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने एक सिंपल सी जावास्क्रिप्ट की एक HTML की फाइल बना ली डियर। और यहाँ पे टाइटल में मैंने क्या लिख दिया, जावास्क्रिप्ट। और एक एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज लिख दिया, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट क्लास। हम डियर क्या करेंगे, हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट की जो हमारे पास कोड होती है वो HTML फाइल में हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं डियर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। और अगर मैं बात करता हूं, आपके जो जावास्क्रिप्ट के और कोड होते हैं वो HTML के बॉडी सेक्शन के अंदर भी लिखे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ और बॉडी सेक्शन के भी अंदर जावास्क्रिप्ट कोड हम लिख सकते हैं डियर। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट कोड गोज हियर। मैं यहाँ पे कमेंट देके लिख दे रहे हैं आपके लिए। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ डियर, कि आपका जो बॉडी सेक्शन के अंदर ये होता है, यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड को। ये हमारे पास मैं बात करूं, एक HTML फाइल के अंदर इंटरनली किस हिसाब से जावास्क्रिप्ट कोड को यूज करते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्रोसेस है। तो डियर एक काम करते हैं, हम गो लाइव सर्वर इंस्टॉल किए हैं डियर। यहां से हम सर्च करेंगे गो लाइव सर्वर। लाइव सर्वर आप सर्च कर सकते हो। इस एक्सटेंशन को क्या करेंगे, यहाँ से VS कोड के इस एक्सटेंशन टूल से हम लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं डियर। हम इंटर करके बता देते हैं कौन सी आपकी लाइव सर्वर इंस्टॉल करनी है डियर। यहाँ पे इंटर करो, ये लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं है डियर, ये इंस्टॉल नहीं करना आपको। हम क्या सर्च करना, लाइव सर्वर। आपको ये वाली लाइव सर्वर इंस्टॉल करनी है। हमने जब इंस्टॉल कर लोगे, एक तरह की एक्सटेंशन होता है, आपके लिए काफी यूजफुल होता है। तो इंस्टॉल करने के बाद डियर आपका यहाँ पे गो लाइव बन जाता है। अब हम क्या करेंगे डियर, एक पोर्ट बनाएंगे। इस पे क्लिक करके एक पोर्ट बनाएंगे डियर। आइए बनाते। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लिक करने पे हमारे पर क्या हो गया, एक पोर्ट बन गया। अब क्या करते हैं डियर, मिनिमाइज करते हैं। कैसे मिनिमाइज करते हैं इस चीज को देखते हैं। मतलब हमारा मेन पॉइंट क्या होगा डियर, हमारा मेन पॉइंट, यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे और ऑन द स्पॉट मैं क्या करूंगा, आउटपुट लेने का प्रयास करूंगा। तो डियर इसको मिनिमाइज कर लेते हैं एक्सप्लोरर को, और यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। इसको मिनिमाइज करके क्या कर लेंगे, थोड़ा अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे डियर। आइए दिखाते हैं आपको। हमने इस पर क्लिक करके थोड़ा मैनेज कर लिया अपने अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्या करेंगे डियर, हम यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कंसोल यूज कर लिया डियर। अब हमारा मेन मुद्दा समझो कि हमारे पास जो कंसोल होती है डियर कुछ इस हिसाब से ओपन होती है। यहाँ पे क्लिक करना, आप इस पे आप ओपन कर लेना सेपरेट विंडो में डियर। यहाँ पे कंसोल एक एलिमेंट होता है, HTML के पार्ट दिखते हैं, कंसोल पे आप क्लिक कर लेना डियर। फिर यहाँ से मिनिमाइज कर लेना। फिर यहाँ पे एक तरफ इनपुट लिखोगे, एक तरफ आपको आउटपुट मिलेगा। ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। किस हिसाब से आप अपने VS कोड को ओपन करते हो और ब्राउजर के अंदर किस हिसाब से आपको आउटपुट मिलता है। प्रीवियस क्लास से आपने क्या सीख रखा था कि जावास्क्रिप्ट हमारी जो होती है ब्राउजर पर रन करती है, वो किस हिसाब से रन करती है डियर। अब इस चीज को हम एक्नॉलेज करेंगे। आइए समझते हैं एक लेवल अप चलकर। तो डियर हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट की कोड कैसे लिखते हैं, कंसोल के माध्यम से। कंसोल क्या होता है डियर, एक तरह का ब्राउजर डेवलपर टूल्स होता है। कंसोल एक तरह का क्लास होता है और लॉग एक फंक्शन होता है डियर। तो कंसोल डॉट लॉग हम यूज करेंगे डियर। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या डियर, हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स आ गया। अगर मैं कंसोल डियर में बात करूं, जनरली डेवलपर टूल्स तीन तरीके से होते हैं, कंसोल लॉग, कंसोल वन, कंसोल एरर। तीनों का यूज डियर एक ही तरीके से होता है।
तीनों का मतलब भी एक ही तरीके से होता है, बट डिटर्मिनेशन के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। मतलब कंसोल लॉग यूज करेंगे, कंसोल वन यूज करेंगे, कंसोल एरर यूज करेंगे डियर। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट के लिए यूज करते हैं डियर, और सबका यूज एक ही होता है डियर। आपको अलग अलग तरीके से आउटपुट मिलता है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मेरा यहाँ पे व्हाइट कलर का आ रहा है ना बैकग्राउंड में, तो क्या करना है डियर, आपको यहाँ पे जाना है ना, थीम सेटिंग होती है डियर, लाइट अब ऐसी आती है, यहाँ क्लिक करके डार्क कर लिया। आपको रिफ्लेक्शन ना हो डियर, आपको रिफ्लेक्ट ना करे, इसलिए मैंने क्या किया है, आपके लिए डार्क कर लिया। तो आप क्या करते हैं, हम अपने ब्राउज, ये हमारी क्या थी, कंसोल थी। तो कंसोल लॉग, कंसोल वन, कंसोल एरर, तीन टाइप्स के होते हैं। होता क्या है इसको समझते हैं थोड़ा। एक्चुअली अगर कंसोल का कहानी क्या होता है डियर, हमारे पास जो कंसोल होता है ना, तीन टाइप्स के डिबगिंग टूल होते हैं ये। एक कंसोल एक तरह का क्लास होता है, लॉग एक फंक्शन होता है। क्लास क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, और एज वेल एज मेथड्स क्या होता है, हम आगे की टॉपिक में इसको कवर करेंगे। अभी बस सिनेरियो आपको समझने का क्या है, एक तरह की टूल होता है, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, ब्राउजर के अंदर आउटपुट लेने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट कोड कहाँ पे चलती है, ब्राउजर प्रेजेंट करती है डियर। तो कंसोल वाले मेनू टैब के अंदर हम क्या करते हैं, अपना आउटपुट लेते हैं। अब कोई डेवलपर्स है ना, देखो बात क्या कहानी होती, कब कैसे किस हिसाब से आप यूज करते हो कंसोल के टॉपिक को, आइए समझते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स मैं बात करूं अगर आपसे, हमारे पास ये कंसोल है। अगर मैं कंसोल यहीं पे देखो, सब चीजें ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है, किस हिसाब से किसी चीज को आप एक्नॉलेज कर रहे हो ना, ये पॉइंट ऑफ व्यू वाली बातें हैं। जैसे डियर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, समझना, जैसे मैं बार बार यही चीज लिख देता हूँ, या बार बार चीजें लिख रहा हूँ डियर, कंसोल लॉग हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं डियर, यहाँ पे सिर्फ एक में हेलो स्टूडेंट लिख दे रहा हूँ, समझना। अब डियर आपसे ये 50 बार लिखा हो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, अगर 50 में से मैं आपसे पूछूं एक बात बताओ स्टूडेंट्स, वो वाला डेटा कौन सा है जिसमें हेलो स्टूडेंट लिखा गया है। आप डियर कुछ ना कुछ टाइम लोगे उस चीज को एक्नॉलेज करने के लिए, ढूंढोगे 50 में से 50 आउटपुट जो मिलेगा ना, यहां से आप ढूंढोगे भैया कहाँ पे है ये हेलो स्टूडेंट, तब आपको कुछ टाइम देके तब आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे डियर, है ना। एक तरह का खुद के ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करते हो, हम अपने हिसाब से आउटपुट लेने का प्रयास करते हैं। काम करते करते डेवलपर्स को क्या होती है, किसी एक स्पेसिफिक डेटा की रिक्वायरमेंट होती है कि भैया मुझे ये वाला डेटा का आउटपुट देखना है, तो क्या कर देते हैं, अपने हिसाब से कलर चेंज कर लेते हैं डियर। वो क्या करते हैं डियर, हेलो स्टूडेंट्स जहां पे था, मैं बात करता हूँ हेलो स्टूडेंट्स, वहां पे क्या लिख लेंगे, वन लिख लो। तो 50 में से अगर कोई एक येलो बैकग्राउंड का होगा, तो 50 में से सडनली आपका माइंड वहीं पे स्ट्राइक करेगा, तो यू हैव टू गेट दी योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। सेम फॉर दैट योर कंसोल एरर, 50 लाइन का येलो कलर का है बैकग्राउंड में, आप उसमें कोई एक चीज डिफरेंट कलर का चाहते हो, देन यू हैव टू गेट योर एरर मैसेज। तो डियर दिस वन इज योर कंसोल। सेम कहानी डियर, इसी चीज को मैं बात क्या करता हूं, अब बॉडी सेक्शन में डियर इसी को यूज करेंगे, आइए दिखाते हैं आपको, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को बॉडी सेक्शन में भी यूज करेंगे डियर, आपको मिल जाएगा यहाँ पे बॉडी सेक्शन में भी चलेगा। अब दो बार आउटपुट मिलेगा, क्योंकि एक बार ऊपर चल रहा है जावास्क्रिप्ट के, मैं बात करूं एचटीएमएल के हेड सेक्शन के अंदर चल रहा है जावास्क्रिप्ट, और एचटीएमएल के बॉडी सेक्शन के अंदर भी चल रहा है डियर। अब मुद्दा हम ये भी उठाएंगे, कहां अगर आपको हेडर में यूज करना हो कि बॉटम में यूज करते हैं, हम इस पे भी आएंगे। लेकिन डियर सबसे पहले हम कमेंट की बात कर लेते हैं, सब चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड जोड़ के चलेंगे, कब कहां किसका यूज होगा डियर। हम क्या करते हैं डियर, यहाँ पे हमारे पास एचटीएमएल का सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट होता है डियर। जैसे मैं बात करूं, ये सिंगल लाइन कमेंट है, सिंगल लाइन मतलब सिंगल मतलब एक, लाइन मतलब रेखा, है ना। एक लाइन के कमेंट, अगर एक लाइन में कुछ चीजें कमेंट करना हो, सिंगल लाइन कमेंट करते हैं डियर। मतलब एक लाइन को अगर कमेंट करना होता है तो हम सिंगल लाइन कमेंट का यूज करते हैं डियर। तो क्या करते हैं डियर, सपोज मैं बात क्या करता हूँ, सिंगल लाइन लिख देता हूँ, सिंगल लाइन कमेंट आपके लिए लिख देता हूं मैसेज में। अब इसको अगर कमेंट करना हो तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, है ना, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कर दो, या डबल डबल फॉरवर्ड स्लैश कर दो, अपने आप सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है डियर। सपोज मैं बात करता हूं, लाइन 1 आपके पास था, लाइन 2 आपके पास था डियर, लाइन 3 आपके पास था डियर, लाइन 4 आपके पास था, लाइन 5 आपके पास था डियर, है ना। 4 5 आपके पास क्या है, लाइन्स हैं जावास्क्रिप्ट के। अगर मैं बात करता हूं डियर, इनको क्या करना है आपको, आपको एक लाइन के अंदर रैप करना है, समझ पा रहे मेरी बात। अब डियर क्या करोगे, हम सिंगल लाइन भी यूज कर सकते हो, मल्टी लाइन भी यूज कर सकते हो डियर। अगर मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना होता है तो हम मल्टीपल लाइन यूज करेंगे डियर, मल्टी लाइन कमेंट यूज करते हैं ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो पाए। जैसे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश एस्टिक ना, फॉरवर्ड स्लैश एस्टिक, या क्या कर लोगे एस्टिक और फॉरवर्ड स्लैश, इस हिसाब से क्या करते हो, मल्टी लाइन कमेंट यूज करते हो डियर। कमेंट को रीड नहीं किया जाता,
है ना, इंटरप्रिटर द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है, आपको आउटपुट नहीं मिलता डियर आपके ब्राउजर पे, राइट। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ये हमारी सिंगल लाइन कमेंट हो गई डियर, ये हमारी मल्टी लाइन कमेंट हो गई, राइट। ये हमारी क्या थी डियर, ये सिंगल लाइन कमेंट थी, ये कौन सी थी हमारे पास, मल्टी लाइन कमेंट थी। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने कमेंट भी देख लिया। कमेंट का यूज बेसिकली क्या होता है, आप अपने मेमोराइजेशन पर्पज के लिए उस चीज को लिख देते हो। सपोज मैं बात करता हूं, ये आपकी फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग थी, तो आज से 20 साल बाद भी अगर देखोगे इस कमेंट को, तो आपको इस कमेंट को देख के याद हो जाता है कि भैया हाँ, ये 20 साल पहले मैंने ये कमेंट यूज की, ये प्रोग्राम लिखा था, है ना। तो इस पर्पज के लिए माइंड में सेट करने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग किस पर्पज के लिए लिखी गई है, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज कमेंट। और एक प्रोफेशनल लेवल पे डियर हम लोग क्या यूज करते हैं, कमेंट का यूज भी करते हैं, प्रोफेशनल डेवलपर्स कमेंट का यूज करते हैं डियर। तो इस हिसाब से आपकी क्या होती है, पूरी पूरी सिंगल लाइन कमेंट एज वेल एज मल्टी लाइन कमेंट यूज होता है डियर। अब बात किसकी करते हैं, एक लेवल अप की, कि भैया ठीक है, अब हमारे देखो होता क्या है, बार बार चीजें यूज नहीं करनी पड़ती। प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है ड्राई कॉन्सेप्ट, DRY, डोंट रिपीट योर सेल्फ, राइट। तो चीजें यार बार बार आ रही है, तो क्या करेंगे, इसको हम कमेंट कर सकते हैं किसमें, मल्टी लाइन कमेंट में, या एज वेल एज इन लाइन, है ना, सिंगल लाइन कमेंट में डियर। तो यहाँ पे क्या करते हैं डियर, अब हेलो स्टूडेंट बार बार ये दो बार रिपीट हो रहा है, एक चीज को क्या करेंगे, कमेंट कर लेंगे डियर, है ना। तो हमारे पास एक डेटा आ गया। तो डियर इस हिसाब से हमारे पास क्या हो, कंसोल का एक्नॉलेजमेंट मैसेज होता है डियर। अब क्या करेंगे यार, हम अपने लिए एक अलग से फाइल बना लेते हैं, कहाँ पे, एक्सप्लोरर पे, आइए समझते हैं। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे डियर एक अलग से फाइल बना लेते हैं आपके लिए, class1.js नाम की। हम अब क्या करेंगे डियर, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल को यूज करेंगे अपने एचटीएमएल फाइल के अंदर। तो मतलब डियर हमने .js मतलब जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन होती है। अब हम इस फाइल को क्या करेंगे, अपने index.html के अंदर यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं डियर, इसको भी देखते हैं। फिर उसके बाद हम ये हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट की कोड को लिखे तो लिखे कहाँ, और यूज करे तो करे कहाँ। अब डियर समझते हैं डियर, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, class1.js नाम की एक फाइल हो गई, है ना। अब क्या करते हैं डियर, यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे स्क्रिप्ट नाम की हमारे पास क्या हो गई, एक टैग होती है डियर। अब एक काम करते हैं डियर, हम पुरानी जो हमारे पास ये कोड है ना ब्राउजर के अंदर है, ये इसको कमेंट कर लेते हैं डियर, है ना। इसको क्या करते हैं, कमेंट कर लेते हैं, कंट्रोल// से कमेंट कर लिया। अब क्या करेंगे, पूरी पूरी चीजों को हम यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। अब क्या करेंगे डियर, देखो हम इनको कॉपी कर ले रहे हैं आपके लिए। मेन पर्पज क्या है, यहाँ पे जो कोड लिखे हैं यहाँ पे हमारा रन करना चाहिए। कैसे रन करेगा डियर, हम इस फाइल को इंपोर्ट करते हैं, कहाँ पे, स्क्रिप्ट टैग के माध्यम से डियर। सपोज आप ही बताओ, आप अपने घर में किसी बंदे को बुलाना चाहते हो, है ना, और वो आपको कुछ गिफ्ट देगा, तो आपको उस बंदे को अपने घर के अंदर बुलाना पड़ेगा, तभी वो आपको गिफ्ट दे पाएगा, है ना। तो भैया एक तरह का ये क्या है, गिफ्ट है। इसको अपने घर के अंदर बुलाएगा कौन, index.html, उसको कॉल करेगा कैसे डियर, कुछ एट्रीब्यूट से। तो यहाँ पे SRC नाम की क्या होती है, एट्रीब्यूट। यहाँ पे क्या करते हैं, SRC नाम की एट्रीब्यूट में के अंदर क्या क्या देते हैं, उसको बुलाते हैं जिसको यूज करना होता है, किसको डियर, class1.js से। तो डियर यहाँ पे class1.js नाम से हमने क्या बना लिया, अपनी फाइल बना ली। तो डियर जैसे ही यूज किया, Ctrl+S करके सेव कर लिया डियर। और एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सर्किल होता है गोल गोल, तो यहाँ पे फाइल सेव नहीं होता, इसका मतलब होता है Ctrl+S करोगे तो यहाँ पे क्रॉस का सिंबल बन जाता है डियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी फाइल सेव है। फाइल सेव होगी, Ctrl+S करोगे डियर, लाइव सर्वर यूज करो तभी आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिलता है। तो डियर ये आपकी क्या थी, कंसोल, किस हिसाब से जावास्क्रिप्ट के अंदर कंसोल यूज करते हैं डियर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कंसोल को यहाँ पे देख लिया। अब बात किसकी करते हैं कि जावास्क्रिप्ट कोड को रखते कहाँ पे हैं, और मेन पर्पज क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के अपने कोड को यूज करने का। तो डियर स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रिटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो लाइन बाय लाइन, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होती है डियर। तो डियर आप खुद सोचो, आप स्टार्टिंग में किसी कोड को आप ऊपर ही लिख दोगे, तो इंटरप्रिटर क्या करेगा, सपोज आपने 1000 लाइन का कोड लिख दिया, तो इंटरप्रिटर क्या करेगा, पहले आपके 1000 के लाइन के कोड को एग्जीक्यूट करेगा डियर, उसके बाद या आपके आगे प्रोसेस करेगा। मतलब सपोज यहाँ पे 1000 का लाइन का कोड आपने लिख दिया, पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे आएगा डियर। इंटरप्रिटर ये है ना, वो एक तरह का टूल होता है डियर ना। उसमें क्या होगा, उन सब चीजों को काउंट करने में, रीड करने में, सिंटैक्स को चेक करता है डियर, है ना। वो क्या करता है, टाइम टेकिंग लेता है। अब सपोज 2000 का कोड लिख दिया और आपने हेड सेक्शन के अंदर डाल दिया डियर, होता क्या है, सबसे पहले 2000 के कोड को वो रीड करेगा, उसके बाद आपके बॉडी सेक्शन में आएगा। तो ये क्या होता है डियर, आपके हमें पता है
हम अपने पूरे के पूरे HTML के पार्ट्स को बॉडी सेक्शन के अंदर लिखते हैं, तभी हमें आउटपुट मिलता है। जब आपको 2000 का कोड सपोज आपने हेडर में ही लिख दिया, तो क्या करेगा इंटरप्रेटर, 2000 के कोड को पहले रीड करेगा, तब बॉडी बॉडी के पास पहुंचेगा, है ना, तो आपको आउटपुट मिलेगा। तो जो रीड करता है उसमें टाइम टेकिंग लेता है, तो उसमें क्या होते हैं, यूजर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अभी तक आउटपुट मिला ही नहीं है, हमारा पूरा का पूरा क्या हो रहा है, कोड ब्राउजर वेबसाइट लोड हो रहा है डियर। तो वहां पे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लोग प्रिफर क्या करते हैं, सबसे पहले मेरा HTML पार्ट्स दिख जाए, उसके बाद हमारा क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है डियर। तो जावास्क्रिप्ट के कोड को हमेशा क्या करते हैं, बॉडी सेक्शन के अंदर लिखते हैं, बॉटम में। तो डियर क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना लिख के हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे डियर, अपने बॉडी सेक्शन के अंदर लिखें। हम यहाँ पे कमेंट कॉपी करके कमेंट कर देते हैं डियर, और हमेशा याद रखना है आपको, जावास्क्रिप्ट कोड को बॉडी सेक्शन के बॉटम में लिखते हैं डियर। ये आपका मेन पर्पज होता है कि जावास्क्रिप्ट के कोड को रखते कहाँ पे डियर, इससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। कहानी क्या होता है डियर इंक्रीज करने की, इंटरप्रेटर आया, यहाँ पे रीड किया डियर, आगे बढ़ा, कोई कोड मिलेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। फिर बॉडी सेक्शन के अंदर जो भी कंटेंट होते हैं उनको एक्नॉलेज कर देता, उनका आउटपुट शो कर देता है डियर। जब आउटपुट शो होगा, आपके पूरे पूरे डॉम जो होते हैं, डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यही HTML पार्ट पूरे पूरे रेंडर हो जाते हैं, आपको दिखने लग जाते हैं डियर। अब जब HTML दिखेगा तभी तो जावास्क्रिप्ट यूज कर पाते हो, तो आसानी से आपकी जावा HTML के पार्ट्स दिख जाते हैं, उसके भी आप पे क्या करते हो डियर, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हो डियर। सो दिस वन इज द टॉपिक where we have to use JavaScript code in your HTML code। तो डियर एक लेवल अब की बातें थोड़ा कर लेते हैं हम इस प्रोग्राम के अंदर। डियर सपोज मैं क्या बात करता हूं डियर, यहां पे हमारे पास एक कोड है,